1000 रुपए का नोट नहीं है इंडिया में है। अगर बात करूं 2022 के बाद 2021, 22, 23 की, तो इन 3 सालों के अंदर दोनों कंट्रीज के डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मेरे शहनाज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल इंडो पाक रिएक्शंस। आज इस वीडियो को हम रिएक्ट करने जा रहे हैं फैक्ट नाउ। चैनल का नाम है इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तान करेंसी। जी हाँ, 2020 के मुताबिक करेंसी की क्या सूरत हाल थी, अगले 3 सालों में काफी हद तक बदल चुकी है। अगर बात करूं दोनों कंट्रीज की करेंसी की, तो 1947 आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की करेंसी एट दैट टाइम इट वाज अ काइंड ऑफ सेम, लेकिन उसके बाद दोनों करेंसीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। एक वक्त तक, अभी 2014 तक की अगर बात करें, तो इतना खासा डिफरेंस नहीं था पाकिस्तान और हिंदुस्तान की करेंसी में। बट आफ्टर 2014, इन कुछ ही सालों के अंदर यूं कहूँ कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की इंडिया ने और अपनी करेंसी को टॉप करेंसीज में लेकर आए, और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में डॉलर को भी कम्पीट कर जाएगी। खैर, ये चीज़ तो अभी पॉसिबल करना काफ़ी मुश्किल है, मगर स्टिल आफ्टर डॉलर अगर किसी करेंसी की वर्थ होगी तो दैट कैन माइट बी इंडियन करेंसी। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो दोनों करेंसीज के दरमियान ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों की वर्थ कितनी है, दोनों में ज़्यादा वैल्यू किसको किया जाता है। और अगर बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया किस करेंसी को ज़्यादा मानती है। स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स सी। तो जब भी हम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हम बहुत सी नई चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए वहाँ पर नई भी होती है और इंटरेस्टिंग भी होती है, और वो है उस कंट्री की करेंसी। क्योंकि हर कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री से अलग होती है। हर कंट्री की करेंसी का अलग कलर होता है, अलग डिज़ाइन होता है, अलग लेआउट होता है और अलग वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में करेंसी की 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो है क्वीन, और जो दूसरी टाइप है वो है नोट, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में बिल भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को अपनी अलग ही करेंसी बनानी पड़ती है, बल्कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर एक ही करेंसी चलती है। जैसे यूरो जो है वो बहुत सी यूरोपियन कंट्री में जो है वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कंपैरिजन है पाकिस्तान और इंडिया के करेंसी नोट्स के डिज़ाइन का, ना कि उनकी वैल्यू का। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज में जो ऑफिशियल करेंसी है वो 1947 के बाद शुरू हुई थी। तो पाकिस्तानी करेंसी इशू की जाती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए, और इंडियन करेंसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए इशू की जाती है। पाकिस्तान का करेंसी कोड PKR यानी पाकिस्तानी करेंसी है, और इंडिया का करेंसी कोड INR यानी इंडियन रुपीस है। तो सबसे पहले क्वींस को देख लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में कौन कौन से क्वींस यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें सिक्के भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे छोटा क्वीन है वो है 1 रुपए का, और इंडिया में 50 पैसे का। उसके बाद पाकिस्तान में 2 रुपए का क्वीन है, तो इंडिया में भी 2 रुपए का क्वीन है और वो कुछ इस तरह का है। पाकिस्तान में 5 रुपए का क्वीन भी यूज़ किया जाता है और वो कुछ इस तरह का होता है, और वहीं पर इंडिया में 5 रुपए का क्वीन इस तरह का होता है। उसके बाद पाकिस्तान में 10 रुपए का जो क्वीन है वो इस डिजाइन का होता है, और वहीं लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे 10 रुपए का कॉइन एक्सेप्टेबल नहीं होता पाकिस्तान में, इस तरह का होता है। तो इंडिया में 10 रुपए का जो सिक्का है, क्वीन है, वो लास्ट है, लेकिन पाकिस्तान में 20 रुपए वाला भी क्वीन है और इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है। ये कब आया? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट्स एंड बिल्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज्यादा जो है वो इन्हीं को यूज किया जाता है। तो इंडिया में 1 रुपए का नोट भी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। वो 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट है वो इस तरह का होता है। कितना कूल लगता होगा ना। नोट है मेरे पास, लेकिन है 1 रुपए का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन पाकिस्तान में 5 रुपए का नोट नहीं है। पहले था फिर बैन हो गया। उसके बाद 10 रुपए का नोट दोनों कंट्रीज में है। इंडिया में कुछ इस तरह का होता है और पाकिस्तान में कुछ इस डिजाइन का होता है। बाबा का तो 10 के बाद 20 का जो नोट है वो दोनों कंट्रीज में है, और पाकिस्तान का जो 20 का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है, और इंडिया का जो 20 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है। तो 20 के बाद 50 रुपए के नोट हैं जो दोनों कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो 50 रुपए का नोट है वो कुछ इस तरह का होता है, और इंडिया में कुछ इस तरह का। अच्छा, पाकिस्तानी नोट्स के बारे में तो पता है, इंडियन देखना मुझे ज्यादा यूनिक चीज लग रही है। दोनों कंट्रीज में यूज होता है। तो पाकिस्तानी जो 100 का नोट है वो इस तरह का होता है,
और इंडियन 100 रुपये इस तरह का होता है। तो 100 के बाद इंडिया में 200 रुपये का भी नोट है और वो कुछ इस तरह का होता है। 200 रुपए लेकिन का भी पाकिस्तान नोट में है? 200 रुपये का नोट नहीं है। नहीं है, 500 इसके का बाद है। पाकिस्तान में 500 रुपये का नोट है और इंडिया में भी 500 रुपये का नोट यूज़ किया जाता है। पाकिस्तानी 500 रुपये का नोट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है और इंडिया का 500 रुपये इस तरह का होता है। तो पाकिस्तान में 500 के बाद 1000 रुपये का नोट है जो कि कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इंडिया में 1000 रुपये का नोट बैन हो चुका है कुछ अर्से पहले। तो इंडिया में 1000 रुपये का नोट नहीं है इंडिया में अभी। तो पाकिस्तान में जो लास्ट पे सबसे बड़ा नोट है जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है वो है 5000 रुपये का नोट। और इसका जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो सभी बाकी जो करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तानी उनसे बड़ा है। और वहीं पर इंडिया में जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है वो है 2000 रुपये का। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है और इसका साइज़ भी जो है वो काफ़ी बड़ा है इंडिया के बाकी करेंसी नोट से। तो ये नोट्स जो है दोनों कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है पाकिस्तान का दिल दहला देने वाली चीज़ इन्फ्लेशन होती है। एक साल में उसकी वैल्यू में जितनी कमी आती है उस परसेंटेज को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रही है पिछले साल की वो है 9.4% और वहीं पर इंडिया की जो पिछले साल की इन्फ्लेशन रही है वो है 4.4%। तो अगर पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है तो उसकी वजह यही है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो करेंसी है फिर बताती चलो ये 2020 के डाटा के मुताबिक है। 2023 तक इन दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल करेंसी यूजर्स की कि वो कौन से कंट्रीज हैं जो कि इन कंट्री की करेंसीज को यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़गानिस्तान में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है और इंडियन करेंसी जो है वो जिम्बाब्वे में अनऑफिशियली यूज़ की जाती है। लेकिन नेपाल और भूटान में जो इंडियन करेंसी है उसे ऑफिशियली यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ओके जी गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोनों करेंसीज में कौन सा डिफरेंस नज़र आया आपको, किसके नोट ज़्यादा मज़े के हैं, कौन सा नोट आपको पसंद है? मुझे तो सारे भी दे दो, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे सभी बहुत पसंद है। और सब अगर मिल जाए, कलेक्टिव होके मिले तो फिर मुझे ज़्यादा पसंद है। खैर, ये थी आज की वीडियो और दोनों कंट्रीज़ ने करेंसी में बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया है। अगर बात करूँ 2022 के बाद 2021, 22, 23 की, तो इन 3 सालों के अंदर दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अदर देन दैट, अगर नोट्स या करेंसी की हम बात करें तो पाकिस्तान काफ़ी फ्लॉज में गया है इस चीज़ को लेके। करेंसी काफ़ी नीचे गिरी है, डॉलर का रेट बहुत ऊपर गया है, इंडियन करेंसी जो है उसकी वैल्यू भी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी जितनी थी उससे भी डाउन हुई है, अपग्रेड नहीं हुई। और उसकी रीज़न एक तो अभी यहाँ पे हमने देखा इन्फ्लेशन है उसकी रीज़न। अदर देन दैट नेचुरल डिज़ास्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस, कर्जा है तो हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर 2,70,000 रुपये का कर्जा है। तो ये सारी चीज़ें सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बट स्टिल बीइंग अ पाकिस्तानी वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट कि आने वाले टाइम में चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती दिखाई दें, क्योंकि हिंदुस्तान ना सिर्फ अपना सोच रहा है बल्कि पूरी दुनिया की भलाई में लगा हुआ है। एक तरफ उनको फिक्र है कि मैं इस एरा में नहीं है कि हम किसी भी मुल्क की जंग अफोर्ड कर सकें, तो वो रशिया यूक्रेन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। दूसरी जानिब वो चाइना के साथ भी तजारत कर रहे हैं कि ग्रज जितना भी हो, इकॉनमी जो है ना किसी भी तरीके से कोलैप्स ना हो। और अगर उसके अलावा बात की जाए, वो यूएस को भी कंट्रोल किए हुए हैं, रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तुर्की मुस्लिम कंट्री हो के उनके साथ जो है ना उन्होंने हाथ मिला लिया अभी अर्थक्वेक वाले सिनेरियोज़ में। इसराइल के साथ बॉन्ड इतना अच्छा चल रहा है उनका। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की जितनी मर्जी दुश्मनी हो लेकिन वो लोग अफ़गानिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान की हुकूमत के बावजूद। और हम लोग कह देते हैं कि हिंदुस्तान जो है ना, वहाँ जो हिंदू लोग हैं वो पसंद नहीं करते मुसलमानों को या इस तरह का स्टफ़। खैर, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कहीं एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, कहीं नॉर्मल भी होते हैं, तो हमें जस्टिफाई नहीं कर लेना चाहिए। बाकी हम लोग बात कर रहे थे करेंसी की, तो येस सो ट्रू के करेंसी फॉल कर रही है नाउअडेज पाकिस्तान की। बट स्टिल एज आई टोल्ड यू गाइस कि वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। आने वाले टाइम में ये थोड़ा ऊपर जाए ताकि पाकिस्तान की महंगाई और गुर्बत किसी हद तक कंट्रोल में हो और लोग इन क्राइसिस से बाहर निकल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिएक्शन कैसा लगा नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।